राधा जी कृष्ण जी की कौन थी? जान पहचान में थी, रिश्तेदार थी, सखा थी, या एक गोपी थी? क्या तो उनका थोड़ा राधा जी की हमारे स्पष्टता दीजिए हमें। देखिए, श्री राधा जो हैं वो भगवान की ही आह्लादनी शक्ति है। भगवान ने अपनी ही आह्लादनी शक्ति को वृषभानु जी और कीर्तिदा मैया के यहाँ राधा श्री किशोरी जी के रूप में भेजा। वो कोई अलग नहीं थी उनसे, ठाकुर जी का ही स्वरूप थी। मैं कथा सुनाता हूं कि जब देवासुर संग्राम हुआ, समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में जब अमृत प्रकट हुआ तो देवताओं दैत्यों में हुआ कौन पहले पिएगा। तो भगवान ने पहले ही देवताओं से कहा था कि दैत्य जो कहें उनको करने देना, तुम लोग विवाद मत करना। दैत्य लेके अमृत कलश भाग गए। तो देवता भगवान के पास पहुंचे, बोले आप तो कह रहे थे जो कहें दे देना, अब ले गए अमृत वो लोग, अब हम क्या करें। भगवान बोले धैर्य रखो, हम आते हैं अभी। तो भगवान मोहिनी बन करके आए, इतने सुंदर बन के आए, इतने सुंदर बन के आए कि महाराज उनके रूप माधुरी पर सब मोहित हो गए। दैत्यों ने तो अमृत कलश हाथ में दे दिया, बोले तुम ही पिलाओ, तुम्हारे हाथ से ही पियेंगे हम, तो हम अपने आप नहीं पियेंगे, तुम जितना जितना जिसको पिलाओगे उतना पियेंगे। तब मोहिनी भगवान ने कहा ठीक है, सुनो, गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिलाएंगे, पतला पतला ऊपर है अमृत, पहले देवताओं को पिला देते हैं। तो इस प्रकार वो पूरा हुआ था। तब कहते हैं कि भगवान का रूप इतना सुंदर था कि देवता भी उनके रूप पर मोहित हो गए, सब देव मोहित हो गए। महादेव को भी आसक्ति सी हो गई, वाह कितने सुंदर। जो महादेव काम को भी नष्ट कर देते हैं, उनको भी लगा कि कितने सुंदर है। पर एक देव थे जो आसक्त नहीं हुए, वो थे सूर्य। सुंदर रूप देख करके सबको तो लगा ऐसी पत्नी, पर सूर्य को लगा ऐसी पुत्री, ऐसी पुत्री का मैं कन्यादान करूं, ऐसी पुत्री का मैं पिता कहलाऊं, ये मेरा सौभाग्य होगा। उस भाव पर भगवान रीझ गए, बोले कि सूर्य तुम्हारे भाव से हम बड़े प्रसन्न हैं। हम कृष्ण अवतार होंगे ना, अवतार तो हमारा पुरुष रूप में होगा, पर तुम्हारे मन की भावना की पूर्ति के लिए और प्रेम की प्रधानता को स्थापित करने की शक्ति तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप में प्रकट होगी। वही सूर्य वृषभानु बन करके आए और उनके यहाँ मोहिनी को भी आसक्त कर ले अपने ऊपर, ऐसा रूप धारण करके भगवान किशोरी जी के रूप में प्रकट हुए। तो वे अलग नहीं है ठाकुर जी से, ठाकुर जी की ही आह्लादनी शक्ति है। उनके साथ ठाकुर जी ने निष्काम प्रेम किसको कहते हैं, जिसमें कोई कामना नहीं होती, ऐसा प्रेम वृंदावन में स्थापित किया। अब लोग कहते हैं कि उनसे ब्याह क्यों नहीं किया, ब्याह वो संभव नहीं है, वो ठाकुर जी का ही स्वरूप है। अब वृंदावन के गर्ग संहिता आदि ग्रंथों को देखो, वहां ब्याह हुआ है ठाकुर जी का किशोरी जी के साथ, परंतु श्रीमद् भागवत आदि विशिष्ट ग्रंथों में ठाकुर जी का उनसे ब्याह का कोई संबंध नहीं बताया, क्योंकि वो भगवान का ही स्वरूप है। और दूसरी बात, ब्याह के लिए शास्त्र में आज्ञा करते हैं, ब्याह उससे होता है जो आपसे विलग हो, जो आपसे विपरीत हो, जो आपसे परे हो, उसके स्वीकारीकरण को ब्याह कहते हैं। जो आप ही हो, जो आपसे ही है, जो आपका ही है, उससे ब्याह नहीं होता है। तो श्री जी ठाकुर जी की ही स्वरूप है, इसलिए उनसे विवाह नहीं।